श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे बेल के बारे में, उसके फायदे के बारे में और उससे आपको क्या सावधानी बरतनी है उसके बारे में। तो बेल फल का वानस्पतिक नाम लिमोनिया एसिडिसिमा है। बेल फल को लकड़ी, सेव, हाथी एप्पल और बंदर फल जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह हाथियों का पसंदीदा भोजन है, इसलिए इसका नाम हाथी एप्पल है। क्योंकि इसका खोल हार्ड लकड़ी से बना होता है, इसलिए हम इसे लकड़ी सेव भी कहते हैं। बेल के पेड़ भारत के साथ ही एशिया के दक्षिणी भाग में श्रीलंका, थाईलैंड और अन्य क्षेत्र में पाया जाता है। बेल की पेड़ की ऊंचाई 30 फीट तक बढ़ सकता है और खाद्य फल व्यास में 5 से 9 सेंटीमीटर का होता है। बेल में स्वास्थ्य लाभ के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, प्रोटीन और लोहा सहित उनके पोषक तत्व विटामिन और कार्बनिक यौगिक आदि पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेल के खाने से बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ये पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। बेल आंत में कीड़े को नष्ट करने में मदद करता है और पाचन विकार के लिए एक अच्छा उपाय है। ट्रंक और बेल के पेड़ की शाखाओं में फेरोनिया गम नामक गोंद जैसा पदार्थ होता है। यह आमतौर पर डायरिया और पेचिस के इलाज के लिए बहुत प्रयोग किए जाते हैं। फिर ये रक्त क्लिंजर है। ये गर्म पानी और चीनी के साथ मिश्रित बेल फल का रस रक्त शुद्धि और शरीर से विषाक्त पदार्थ को हटाने का काम करता है। यह विषाक्त पदार्थों को कम करके जिगर और गुर्दे पर तनाव कम करता है। फिर ये स्कर्वी की रोकथाम करता है। विटामिन सी, एसॉर्बिक एसिड जो होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बेल फल विटामिन सी से भरपूर होता है, तो यह आपको स्कर्वी रोग से बचाता है। विटामिन सी का उच्च स्तर होने के कारण यह माइक्रोबियल और वायरल संक्रमण से रक्षा करके लोगों की सुरक्षा करता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली की ताकत और शक्ति को बढ़ाता है। फिर यह मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद है। फेरोनिया गम ट्रंक और बेल के पेड़ की शाखाओं में भरपूर मात्रा में होता है। यह मधुमेह रोगियों में काउंटरैक्ट्स और खून में शर्करा का प्रवाह, स्राव और संतुलन को मैनेज करने में मदद करता है। ये एक तरह का एनर्जी बूस्टर है। बेल फल के 100 ग्राम गुदा में 140 कैलोरी होती है। इसमें प्रोटीन भी उच्च स्तर पर होती है, जो मांसपेशियों को मजबूत करके शरीर में ऊर्जा लाती है। फिर ये हृदय को स्वस्थ रखता है। बेल में बीटा कैरोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। बेल में थियामिने और राइबोफ्लेविन होते हैं, जो हृदय टॉनिक के रूप में काम करते हैं। हार्ट को बूस्ट करने में मदद करता है और ये स्वस्थ रखते हैं। फ्री फीडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है। बेल का रस माताओं द्वारा सूखा अदरक पाउडर और गुड़ के साथ सेवन किया जा सकता है। यह शिशुओं के लिए और अधिक दूध का उत्पादन करने में मदद करता है। फिर यह कैंसर में लाभदायक है। कैंसर रोकने के लिए या स्तन कैंसर का इलाज करने के लिए नियमित रूप से बेल का रस का सेवन करना चाहिए। फिर त्वचा के जो लाल चकत्ते हैं उसकी रोकथाम करती है। बेलपत्र के रस 30 मिलीलीटर रस के साथ जीरा मिलाकर पीना चाहिए। इससे पित्ती के साथ साथ त्वचा के लाल चकत्ते और खुजली द्वारा जो चकत्ते बनते हैं वो ठीक हो जाता है। इससे अन्य लाभ भी होते हैं। बेल फल का पके फल के रूप में या रस रूप में सेवन किया जा सकता है। पका हुआ बेल फल मीठा होता है और यह स्वादिष्ट पेय बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पका हुआ फल चीनी या शहद के साथ कस्टर्ड रूप में सेवन किया जा सकता है। कच्चे बेल का फल स्वाद में खट्टा होता है। बेल फलों के पेड़ की पत्तियां वगैरह सलाद में चटनी बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पर जो बेल का जो जूस होता है, बेल पत्र का जूस, उसे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। अभी हम उसके सावधानियों के बारे में बता देते हैं जो साइड इफेक्ट है। किसी भी अन्य खाद्य फल की तरह बेल फल लेने के लिए कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। गैस्ट्रिक परेशानी वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बेल फल की अत्यधिक खपत पेट फूलने का कारण हो सकती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।